अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये हमने लिया था यूनिट रिप्रोडक्शन जो कि 10th क्लास का है। तो पहले लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था एक तो रिप्रोडक्शन, और फिर हमने देखे थे रिप्रोडक्शन के टाइप्स। उसमें हमने लिया था एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वो हमने डिफ़ाइन किया था और हमने बेसिक फीचर्स भी डिफ़ाइन किए थे। अब ये है सेकंड लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने पढ़ा था बेसिक फीचर्स तक और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है? एक आता है फिशन, रिजनरेशन आता है, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, सुपोरुलेशन, टिश्यू कल्चर एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इन सब को हम एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे। आई होप कि आप सब लोग समझ जाओगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो चलो बढ़ते हैं आगे। पहले हम लेंगे फिशन। फिशन क्या होता है? तो फिशन क्या होता है? फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which parent body divides into two or more daughter cells and each daughter cell gives rise to new individuals। तो फिशन में क्या होता है कि ये एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, और हर एक डॉटर सेल राइज करती है एक न्यू इंडिविजुअल को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो ये फिशन है इसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है? तो जैसा कि मैंने लिखा है, इन फिशन रिप्रोडक्टिव यूनिट इज होल बॉडी। फिशन में रिप्रोडक्टिव यूनिट होल बॉडी होती है। तो इसके बाद जो ये फिशन है ये फर्दर डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। फिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो नंबर एक इसका है बाइनरी फिशन एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन। तो पहला है बाइनरी फिशन और दूसरा है मल्टीपल फिशन। हम एक एक करके हम इन दोनों को लेंगे और डिफ़ाइन करेंगे कि बाइनरी फिशन क्या होता है, मल्टीपल फिशन क्या होता है। तो चलो पहले लेते हैं हम बाइनरी फिशन, देखते हैं कि बाइनरी फिशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी divides into two daughter cells and each daughter cell form new individuals। तो बाइनरी फिशन क्या होता है? ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स में, और हर एक डॉटर सेल फॉर्म करती है एक न्यू इंडिविजुअल को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बाइनरी फिशन किन किन ऑर्गेनिज्म्स में होता है? जैसा कि मैंने लिखा भी है, बाइनरी फिशन ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। Unicellular organisms are those who are made up of only single cell, like bacteria, protozoa, amoeba। इनमें बाइनरी फिशन होता है। अंडरस्टैंड? ओके। तो एक्चुअल में बाइनरी फिशन में क्या होता है? बाइनरी फिशन में कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो न्यूक्लाई में, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इन सिंपल वर्ड्स, कैरियोकाइनेसिस मीन्स व्हेन न्यूक्लियस गेट्स डिवाइड इनटू टू न्यूक्लाई। समझ आ रहा है? जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो न्यूक्लाई में, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बाइनरी फिशन कब होता है, कैसे होता है? चलो देखते हैं कब होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। बाइनरी फिशन तब होता है जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, और ऑर्गेनिजम्स जो बाइनरी फिशन करते हैं दे आर इमॉर्टल। इमॉर्टल मीनिंग उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है।
बाइनरी फिशन तब होता है जब कंडीशंस फेवरेबल हो और जो ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिशन करते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, लेकिन उनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है। अब यहाँ पे सवाल है कैसे। कभी कभी देखो, जो ऑर्गेनिजम्स है पानी में भी होते हैं, बैक्टीरिया, जैसे हमने ऊपर बात की है कि बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, एमोएबा में होता है। कभी कभी हम पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनकी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है इनकी, बट इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। So this was all about binary fission. Now the another one is multiple fission. अब देखते हैं मल्टीपल फिशन क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल फिशन क्या होता है? टाइप ऑफ asexual reproduction in which parent body divides into more than 2 daughter cells. बाइनरी फिशन में क्या होता था, into 2 daughter cells, लेकिन मल्टीपल फिशन में होता है in which parent body divides into more than 2 daughter cells and each daughter cell gives rise to new individuals. और हर एक daughter cell राइज करती है न्यू इंडिविजुअल्स को। ये किन किन में होता है? ये प्लाज्मोडियम में होता है, एमोएबा में होता है, और भी बहुत ऑर्गेनिजम्स में होता है। अभी हमने यहाँ पे 2 ही एग्जांपल्स ली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बाइनरी फिशन कैसे, मल्टीपल फिशन कैसे होता है? जो मल्टीपल फिशन है ये कैसे होता है, ऑकरेंस, या आप ये भी बोल सकते हो कि मैकेनिज्म ऑफ मल्टीपल फिशन, ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ मल्टीपल फिशन। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है मनी न्यूक्लाई में। हमने बाइनरी फिशन में पढ़ा था न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लाई, लेकिन मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है इनटू मनी न्यूक्लाई, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, तो आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो व्हेन न्यूक्लियस गेट्स डिवाइड इनटू मनी न्यूक्लाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद ईच न्यूक्लियस एनक्लोजेस साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म डॉटर सेल्स, दीज डॉटर सेल्स ग्रो एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ये डॉटर सेल्स ग्रो होती है और ये बनाती है एक नया इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो अब इस मल्टीपल फिशन में क्या होता है, इस मल्टीपल फिशन में कुछ साइटोप्लाज्म यूज नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। इन मल्टीपल फिशन सम साइटोप्लाज्म रिमेन्स अनयूज्ड एंड इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी। अगर कल को क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेसिडुअल बॉडी, तो आप लिख सकते हो कि जो साइटोप्लाज्म यूज नहीं हुआ होता है मल्टीपल फिशन में, उसको हम रेसिडुअल बॉडी कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, साइटोप्लाज्म जो अनयूज्ड होता है मल्टीपल फिशन में, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। So this was about binary fission and multiple fission. In next lecture we will discuss about regeneration. Basically ये 2 टाइप्स थे फिशन के, अब दूसरा है इसमें रिजेनरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट रिजेनरेशन। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, एंड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।